आजादी के 75वें सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज इस जश्न में शामिल है। शामिल रहिए आज तक के साथ, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं राजघाट और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लाल किले की प्राचीर तक। 7:30 बजे के आसपास वहां पहुंचने के बाद भाषण की शुरुआत होगी। ये तस्वीरें जब इससे पहले प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा रोहण कर चुके हैं और ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले में कुछ ही देर बाद वहां पर तिरंगा लहराएगा और प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। ये ताजा तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। ये जहां पर तिरंगा आपको इस वक्त लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ठीक नीचे वो पोडियम है, वो प्राचीर है जहां से प्रधानमंत्री का संबोधन होता है हर वर्ष। जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े जरा आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सवेरे ही ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्विटर के जरिए देश को संबोधित करते हुए एक तरह से कहा कि आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को इंतजार है क्या कुछ आज इस मंच से होता है, लेकिन एक अलग ही रंग, एक अलग ही जोश भर दिया है पदकवीरों ने। ओलंपिक के पदकवीर आज इस जश्न में शामिल रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव का ये वर्ष है और अमृत महोत्सव के तौर पर इसे सरकार अपनी तरफ से मना रही है, जिसमें राष्ट्रगान गाते हुए तमाम मंत्री, पार्टी के लोग अपना अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। देशवासियों में नई ऊर्जा और नव चेतना का संचार करे ये अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए अभी तक ये कहा है। कुछ ही देर बाद आप लोगों को याद होगा प्रधानमंत्री पहले राजघाट जाते हैं, लेकिन इससे पहले जरा आपको दिखा दें 2014 से लेकर 2020 तक, पिछले वर्ष तक प्रधानमंत्री जब जब लाल किले पर झंडारोहण कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, लोगों के बीच जाकर बच्चों से खास तौर पर प्रधानमंत्री जरूर मिलते हैं और ये तमाम तस्वीरें उसी बात की गवाही देते हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, हमने आपके लिए पूरी आर्काइव से निकाली है 2014 से लेकर 2020 तक। जब जब प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण किया, उन्होंने संबोधन किया देश के नाम, चाहे वो बड़े बड़े ऐसे फैसले, बड़े बड़े ऐलान जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर कैसे इस देश को हम बेहतर शौचालय दे सके, आज भी बुनियादी सुविधाओं की जो जरूरतें देश में कई हिस्सों में अभाव में है, उन सब का जिक्र उन्होंने इसी मंच से किया है। हम आपको राजघाट पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले जब जब वो राजघाट पर गए, लाल किले पर जश्न आजादी का खास आकर्षण आज ओलंपिक पदक विजेता होंगे। पीएम मोदी के आमंत्रण पर आज तमाम पदकवीर भी इस मंच पर शामिल रहेंगे, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, नाक ऊंचा पूरे मुल्क का किया है। चाहे वो नीरज चोपड़ा हो जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 सिल्वर मेडलिस्ट हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल विनर्स हैं, ये सभी आज उस मंच पर होंगे। भारतीय हॉकी टीम पर देश को जबरदस्त शान है, चाहे वो लवलीना बोरगोहे हो और देश में जितनी लड़कियों ने इस बार पदक जीते हैं, उन सब का जिक्र भी जरूर आज इस मंच से प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि मीराबाई चानू ने का सिल्वर मेडल के साथ देश का नाम रोशन किया वेट लिफ्टिंग में। तो इसी के साथ मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज, पीवी सिंधु, इन सब का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमिट हो गया है। एक नई ताकत, एक नया जोश, एक नया जज्बा भारतीय खेल में दिख रहा है और चूंकि ओलंपिक्स अभी ही हुआ है तो उसका जिक्र भी जरूर होगा। आइए जल्दी से आपको जरा सुना देते हैं इस पर नीरज चोपड़ा ने क्या कहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा, जिन्होंने देश का जो है नाम रोशन किया और आज वो लाल किले पर होंगे। आइए बात करते हैं कि वो कितना एक्साइटेड है, उनको कितनी उत्सुकता है। नीरज, आपको क्या लगता है कितना बड़ा दिन है आपके लिए? आपने पहले देश को गोल्ड मेडल दिलाया और अब बारी है लाल किले पर आज झंडा रोहण में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, पहले हम सिर्फ टीवी पे देखते थे और आज वहाँ पे जा रहे हैं, पूरा वहाँ पे फंक्शन देखेंगे और हमारा तिरंगा झंडा हमारे सामने लहराया जाएगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक वो प्राउड फीलिंग आ रही है कि प्राउड फीलिंग, क्योंकि पहले टीवी पर देखना, जब आप छोटे थे हम लोग भी टीवी पे देखते थे, लेकिन अब जब खुद वहां पर एक अलग फीलिंग होगी, उसको कैसे देखें? बिल्कुल, एक टीवी पे एक अलग बात होती है और अभी वहाँ पे बैठ के प्रधानमंत्री जी के साथ भी और अभी अपने सभी साथी खिलाड़ियों के साथ बैठ के देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी वो। तो एक बार कह सकते हैं कि ऐसे जय हिंद की जो फीलिंग आती है, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, जय हिंद, जय हिंद। यस। तो ये जोश आप समझ रहे होंगे, क्योंकि न सिर्फ तमाम खिलाड़ी हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है। ये ताजा तस्वीरें सीधे आ रही है, भव्य नजारा, भव्य नजारा ये लाल किले का।
the inevitable story of progress. क्या कुछ नहीं देखा है लाल किले की इन लाल दीवारों ने। उषा काल को प्रातः समय चाहे को वो विदेशी अमृत काल आक्रमण हो, या अमृत वेला भी कहा चाहे जाता वो है। लहू हो हमारे और लाल किले स्वतंत्रता के दीवानों का। प्राचीर पर ये तमाम प्लेयर्स ओलंपिक मुझे लगता है खेलों में दिखाई दे रहे हैं। भारत का मान पीवी बढ़ाने सिंधु, वाले हालांकि थोड़ा और करीब जब कैमरा जाएगा तो तस्वीर सामने होगी लाल किले की और यहीं से प्रधानमंत्री का आप देखेंगे उन्हें ऊपर जाते हुए। ये नीरज चोपड़ा आपको दिखाई दे रहे हैं, अपनी सीट ले चुके हैं। पदकवीर, स्वर्ण पदकवीर, पहली बार एक बड़ा लम्हा भारत के लिए जब आज तमाम मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट भी इस जश्न में शामिल होंगे। ये सभी ऐसा खिलाड़ी पहली बार हो रहा लाल है किले के और ये देखिए लवलीना बरगोहें, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो सभी आज इस प्रांगण प्राचीर मंच पर सामने मौजूद हैं और बजरंग पुनिया से लेकर रवि दहिया तमाम आपको खिलाड़ी दिखेंगे जो आगे की कतार में बैठे होंगे। यहाँ पर आज इन सबको शामिल किया गया है, लेकिन हाँ मजबूरियां हैं, दूसरी लहर की त्रासदी है और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो किया गया है क्योंकि काफी वक्त ये लोग आसपास बिताएंगे और भव्य नजारा ये लाल किले का सुबह की रोशनी में नहाया हुआ ये वो इमारत है, सुबह की रोशनी से नहाई हुई वो इमारत जिसने पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान को हर पड़ाव पर देखा है, मुश्किलों का सामना करते देखा है, क्रूरता की हदें देखी हैं और आज इस मकाम पर खड़ा है कि इसी जगह को चुना गया भारत का ये जश्न मनाने के लिए। ये जश्न जो आजादी के आज 75वें, और ये मुस्कुराहट, ये खुशी बेशकीमती है। इससे बड़ा क्या हो सकता है जब आप मुल्क के लिए आज खेलों के जरिए एक स्वर्ण पदक जीत कर लाएं। तभी नीरज चोपड़ा की ये खुशी दिखाई दे रही है। इससे बड़ा आज कोई योगदान नहीं हो सकता है क्योंकि ओलंपिक खेलों के जरिए हर मुल्क अपनी अपनी ताकत दिखाता है। उस ताकत में हमें आगे निकलना है। उस ताकत में हम 48वें जगह पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए पहले 10 में शामिल होने की और उसी की तैयारी, उसी की भूमिका बनती हुई इन तस्वीरों के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का ख्याल रखा गया है और ये देख रहे हैं आप लाल किले के सामने की तस्वीर। ये वही नजारा है जो प्रधानमंत्री की जगह से दिखाई देगा और दूसरी तरफ से जब आप देखेंगे तो पूरा देश उस लाल किले को देखेगा। लाल किला जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार ओलंपिक में भारत का जो योगदान है, सबसे पहले जाहिर तौर पर 75वां ये साल है आजादी का और अमृत महोत्सव के तौर पर सरकार इसे मना रही है, तो स्वतंत्रता के उस अमृत की व्याख्या होगी उस पूरे योगदान की। आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने घर पर, जो तस्वीरें अभी तक समझ में आ रही है, अपने घर पर झंडारोहण करते हुए। ऐसी ही तस्वीरें आपको हर जगह से आएंगी, कश्मीर से लेकर असम तक, कन्याकुमारी तक, राजस्थान, गुजरात तक, हर जगह से। अब मिठास इसमें घुलेगा लड्डुओं का क्योंकि ये जश्न है आजादी का, 75वीं वर्षगांठ आजादी की, जिसमें मिठाइयों की अब मिठास घुल रही है। रक्षा मंत्री आपने देखा अपने घर पर झंडारोहण करते हुए और कुछ ही देर बाद आपको तस्वीरें हर किसी की आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में राजघाट पहुंचेंगे। इस बार जितनी जानकारी है उसके मुताबिक जो गुमनाम देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, प्रधानमंत्री आज ये दिन उन्हें समर्पित करेंगे। हौसला बढ़ाएंगे उन पदक वीरों का जो आपको दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर में। वर्षों की मेहनत लगती है। हर खिलाड़ी ने आज तक के खास स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में यह बताया कि कैसे वर्षों तक वो परिवारों से दूर रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तब जाकर वो पदक वीर बनते हैं। ये हौसला आने वाले हिंदुस्तान की पीढ़ियों को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आजादी का जश्न आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से लेकर 2020 की तस्वीरें हमने अपनी आर्काइव से निकाली है। हर बार प्रधानमंत्री के साफे की चर्चा होती है और आज भी हर किसी की नजर रहेगी प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, देश के नाम वो क्या। और कोविड का ये वक्त, ये दूसरी लहर की मार जो हमने झेली है, वैक्सीनेशन, क्या हम वैक्सीन के जरिए उस हर्ड इम्यूनिटी जिसमें माना जा रहा है कि 70%, 60 से 70% लोगों को पूरा वैक्सीन लग जाए,
हालांकि अभी तक लगभग 55 करोड़ के आसपास लोगों को देश में वैक्सीन लगा है। इन तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसका देश इंतजार कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ लाल किले की, जहां पर तिरंगा लहरा रहा है। यहां पर हमेशा तिरंगा लहराता है, लेकिन इसके ठीक सामने जरा सा नीचे वो प्राचीर है जहां देश का हर प्रधानमंत्री हर वर्ष 15 अगस्त को देश के लिए झंडारोहण करता है और संबोधन करता है। कुछ पुरानी तस्वीरें हम प्रधानमंत्री की आपको दिखा रहे हैं, जब वो लाल किले पर झंडारोहण के बाद लोगों के बीच भी उतरे हैं, गए हैं। एक भव्य नजारा होता है। दरअसल जब आप देखते हैं इस लाल किले से देश के नाम संबोधन और झंडारोहण, जब होता है राष्ट्रगान, तो देश होता है एक, और जब 75वीं वर्षगांठ हो तो दिन खास है। एक लंबा सफर इस देश ने तय किया है और आगे करना है। उन पीढ़ियों को कैसे आगे के लिए प्रेरित किया जाए, हौसला अफजाई हो। ये देखिए, एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2014 से लेकर 2020 की ये तस्वीरें हैं। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वहां मौजूद सेना की टुकड़ी का निरीक्षण करते हुए, सेना और पुलिस की जो टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं, और उसके बाद सीधे लाल किले के प्राचीर से उनका संबोधन झंडारोहण के बाद। ये दिन खास होता है और वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम आप देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह से हर तस्वीर भी हम तक पहुंचे इसकी भी पूरी तैयारी है। पदक वीर एक तरफ है, बच्चों का एक खास सेक्शन होता है। इस बार देखते हैं कोविड की वजह से क्या उनके लिए दूरी बनाकर उन्हें बिठाया गया है, और ये तमाम आपको ओलंपियंस दिखाई दे रहे हैं। जब कैमरा थोड़ा और नजदीक जाएगा तब उनकी तस्वीर दिखेगी। तो ये भव्य नजारा आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं। लाल किले पर प्रधानमंत्री का इंतजार है, तो दूसरी तरफ उस जश्न आजादी का कुछ ही देर पहले हमने दिखाया आपको। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भी देश के नाम शुभकामनाएं दी हैं स्वतंत्रता दिवस पर। इसे अमृत महोत्सव के तौर पर देश में मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि हर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने से पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, हर किसी को नमन करता है जिसने इस देश की आजादी में अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी। इस जोश और जज्बे को पूरा देश आज याद करता है। उसी की तस्वीरें आप देखेंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री सबसे पहले राजघाट पहुंचेंगे, लेकिन अभी से ही सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए कैसे ख्याल रखा गया है। सिटिंग स्पेस में तमाम जो मंत्रीगण हैं वो सभी अब धीरे धीरे वहां पर पहुंचते हुए, लेकिन आज सबकी नजर उन पदक वीरों पर है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। ये भव्य तस्वीर देखिए, आसमान की ऊंचाइयों से जब आप लाल किले की इस तस्वीर को देखते हैं, जब आप देखते हैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की रोशनी में नहाते इस मुल्क को, याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी को, पटेल को, सरदार पटेल, भगत सिंह को। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो चेहरे हैं जो हिंदुस्तान की मिट्टी में हमेशा के लिए अंकित हो चुके हैं, जिनके बलिदान, जिनकी कुर्बानी हमने कहानी को मोड़ देकर आज इस जय हिंद में इतनी ताकत भरती है, इतना जोश। इन्हीं के पीवी सिंधु को आप देख रहे हैं, बैडमिंटन में इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, दुनिया का कांस्य पदक मिला। लेकिन इसी के साथ ये तमाम महिला खिलाड़ी जिन्होंने इस देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानी की खुशियों को जिंदगी कैसे बदलती है, अपने कंधों पर इस जोश के साथ उठाया है और तिरंगे को उस 7वें आसमान तक पहुंचाया है। 7 पदक और ये तिरंगा लहराता हुआ। इसके ठीक नीचे वो जगह है जो लाल किले का प्राचीर है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। देखिए, जो बड़े बड़े विषय हो सकते हैं उसमें माना यही जा रहा है कि एक तो अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ, जिसके साथ प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे शुभकामनाएं पूरे देश को देते हुए, लेकिन इसी के साथ चाहे वो आत्मनिर्भर भारत सरकार का जो मुख्य उसकी सोच की विचारधारा रही है उस पर जोर हो सकता है। इसी के साथ जोर हो सकता है कोविड की दूसरी लहर के बाद कैसे देश को आगे की तरफ सोचना है वैक्सीन को लेकर। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय आइए विकास जश्न और की जन तस्वीरें कल्याण देखते के लिए किए गए उपायों और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम हम सबके सामने हैं।
तो आज परेड की जो बीट्स होती है आर्मी की, सेना की तरफ से, उसमें भी एक अलग ही रंग, एक अलग ही जोश होता है जो हर किसी को प्रेरणा देता है। ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। इससे भव्य नजारा हो नहीं सकता है जब 75वीं वर्षगांठ पर हम और आप चश्मदीद बन रहे हैं, देख रहे हैं अपनी नजरों से इस जश्न आजादी को, लाल किले पर तिरंगे को फहराता हुआ, उस 7वें आसमान को छूता हुआ जिसमें हर देशवासी का योगदान है। लेकिन आज पदक वीरों को खास यहां पर सम्मानित किया जाएगा। जगह जगह पर कैसे प्रहरी हमारे सुरक्षा के इंतजामों पर खास ध्यान दे रहे हैं और इसीलिए हर स्तर पर सुरक्षा के कोई चूक ना हो कहीं पर, इसलिए कोई भी रिस्क मोल नहीं लिया जा रहा है। तमाम इंतजाम आपको दिख रहे हैं और फूलों की सजावट भी है, तिरंगे की शान भी है, लोग भी पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में ये देखिए भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियां, दिल्ली पुलिस, सबके वहां पर परेड होती हुई और धीरे धीरे लोगों का पहुंचना। अब मेहमानों का आना शुरू हो गया है। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष वहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नए नवेले मंत्री, जिन्हें सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्री इस बार बनाया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी एक एक करके तमाम लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। जो गणमान्य अतिथि हैं वो सभी पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपको बीजेपी अध्यक्ष और मंत्रीगण पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कुछ ही देर में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे राजघाट पर। लगातार 2014 के बाद से प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार बनने के बाद से इस प्रक्रिया में शामिल होते हुए पीछे मेहमानों पर अगर आप नजर डालें, जितने भी हैं सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी कुर्सियां लगाई गई हैं। और एक बार सुनते हैं एक घंटा 40 मिनट। 2235 तीन बैटरी सैनिक मीराबाई चानू आपको देखिए, ओलंपिक मेडल विजेता, तमाम मेडल विजेता वहां पर मौजूद हैं और इधर
सेना की भी पूरी तैयारी है। कुछ ही देर में राजघाट पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आएंगी। जो खास मेहमान है वो धीरे करके पहुंच रहे हैं वहां पर। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं एक तरफ पूरे देश में हर स्तर पर, तो कोविड जैसी बीमारी से सुरक्षा के लिए यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल दिख रहा है। हालांकि मुझे लगता है हर व्यक्ति की कार्ड के साथ एंट्री होती है, तो इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल रखते हुए पूरे कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज इस बड़े आयोजन को किया जा रहा है, क्योंकि दिन बड़ा है। 75वीं वर्षगांठ है, ये अमृत महोत्सव के तौर पर सरकार इसे याद कर रही है। लाल किले का वो प्राचीर जहां से देश का हर प्रधानमंत्री हर वर्ष झंडारोहण करता है। अनुराग ठाकुर, आईएनबी मिनिस्टर, सभी वहां पर पहुंचकर अपनी अपनी कुर्सी लेते हुए लगभग 7:30 बजे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का संबोधन यहां शुरू हो जाएगा हर वर्ष की तरह। और इस कतार में आपको बजरंग पुनिया से लेकर तमाम खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। लवलीना बरगोहे, (1947) के बाद से इसी लाल किले के प्राचीर को स्वतंत्रता दिवस के लिए चुना गया और तब से हर प्रधानमंत्री यहीं पर झंडारोहण कर रहा है। शाहजहां ने हालांकि इसका निर्माण किया और उन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाई और यहां वो रहने लगे। लेकिन मुगलों की आक्रांताओं से लेकर मुगल आक्रांताओं से लेकर स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की आहुति देने वालों को इस लाल किले ने देखा है। और ये तस्वीरें आपने इससे पहले की देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब लाल किले पर रहे हैं। एक एक करके वहां पर तमाम अतिथि पहुंचते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब वहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपनी जगह लेते हुए। कमलजीत हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है वहीं से। कमलजीत, जल्दी से आपके पास आते हुए, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, लेकिन इसी के साथ हरेक की नजर आज प्रधानमंत्री के संबोधन पर होगी। किन बातों पर? एक तो वो अमृत महोत्सव का जिक्र करेंगे, आत्मनिर्भर भारत पर जोर हो सकता है, लेकिन इसी के साथ कोविड की दूसरी लहर के बाद वैक्सीन हम कितना कर पाए हैं और देश की और पदक वीरों का तो सम्मान होना ही है। कमलजीत, बिल्कुल, 15 अगस्त 2021 75वां स्वतंत्रता दिवस, और इस बीच में प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे तो सबकी नजरें उन पर होंगी, और खास तौर पे क्योंकि ओलंपिक मेडलिस्ट भी आए हुए हैं, तो एक दिशा, जिस तरह से एक ब्लूप्रिंट की बात की जा रही है कि क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर हो, इकोनॉमी को लेकर हो, वैक्सीनेशन को लेकर हो, ऐसी कई बातें हैं जहां पे प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बात की जाएगी और इसको हाईलाइट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा कार्यक्रम है, ये कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की रखी गई है। कोविड-19 का तीसरा वेव आने को है और उसके बीच में जो जनसंख्या है उसमें किस तरह से वैक्सीनेशन हो रही है, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे आने वाले समय में किस तरह की चुनौती होगी, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे सुरक्षा के मद्देनजर हो। आपको बता दें कि सुरक्षा की ही अगर हम बात करें, जिस तरह से ड्रोन अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से हाई अलर्ट किया गया है बॉर्डर पर, तो ये सारी जो चीजें हैं उस पर है। खास तौर पे जम्मू कश्मीर में भी जहाँ पे एक और फंक्शन होगा उस पर भी सबकी नजरें हैं। तो ये सब जो चीजें हैं कि लाल चौक से लेके लाल किले तक एक यूनिटी है, उसके ऊपर क्या बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि अब काउंटडाउन यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 7:30 बजे के करीब हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल फंक्शन शुरू होगा और पहली बार ऐसा है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो आएंगे और उनसे फूल बरसाए जाएंगे, ऐसा पहली बार किया जाएगा। और खास तौर पे इस बार जो अतिथि हैं वो है ओलंपिक मेडलिस्ट। तो कभी कभी कैमरा जब जाता है जहाँ पे पहले बच्चे बैठा करते थे, अब ओलंपिक मेडलिस्ट पहुंचे हैं और वहाँ पे उन्हें ऑनर किया जाएगा, क्योंकि एक स्पेशल इनवाइट है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर भारत का ध्यान भी है। लेकिन तो कमलजीत क्या हम माने कि इस बार कोविड की वजह से बच्चों को सामने नहीं बिठाया जा रहा है, नहीं बुलाया जा रहा है, नहीं आमंत्रित किया गया है?
देखिए बच्चे तो हमें नजर आ रहे हैं और वो दूर दूर खड़े हैं। अगर हम आपको इंक्लोजर्स की भी बात करें तो इंक्लोजर्स में जैसे मीडिया का इंक्लोजर है, जहाँ पे सेना बैठती है, अब सेना बल वाले हैं, अलग अलग इंक्लोजर्स बनाए गए हैं। लेकिन बच्चे जहाँ पे पहले बैठा करते थे उसकी जगह हमने देखा है कि बिल्कुल सामने की तरफ ओलंपिक मेडलिस्ट बैठे हैं। कैमरा जब आप उनको पैन करता है तो आपको वो नजर भी आएंगे। और खासतौर पे हर बार जो पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं कि कोविड-19 में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उन्हें भी ऑनर किया जा रहा है। और ये सारी चीजें हैं, जो मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं और बाकी जो सिविलियंस हैं वो टाइट सिक्योरिटी के बीच में पहुंच रहे हैं। तो खास तौर पे आज का दिवस खास रहेगा, 75वां स्वतंत्रता दिवस है और उसी बीच में ये रंगारंग प्रोग्राम होगा। लेकिन सबकी नजरें होंगी कि किस तरह का ब्लूप्रिंट रखा जाएगा देश के सामने और क्या बातें रखी जाती हैं। बिल्कुल, अब हर एक की नजर रहेगी कि सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है। पहली बार हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी और सेना के हेलीकॉप्टर्स फूलों की वर्षा करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा था जब कोविड वॉरियर्स, जी हाँ, कोरोना के जो सेनानी थे एक तरह से, डॉक्टर्स हमारे, तमाम अस्पतालों के ऊपर से तिरंगा और साथ ही फूलों की बरसात की थी हमारी सेना के हेलीकॉप्टर्स ने। तो 2 MiG-17 हेलीकॉप्टर से Mi-17 के जरिए ये फूलों की बारिश होगी। पहले हेलीकॉप्टर के कैप्टन भी हम आपको बता रहे हैं, विंग कमांडर निखिल दूसरे में होंगे। ये सभी आज फूल बरसाएंगे।